रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच आई हुई हूं। मुद्दा असम से जुड़ा हुआ है। मुद्दा असम के माध्यम से देश के सेकुलरिज्म पर, जिसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष देश है, उससे जुड़ा हुआ एक आधार तैयार करता हुआ नजर आता है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया। फैसले में यह कहा गया कि सर्वसम्मति से दरअसल विधानसभा में यह फैसला लिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि जुमे की दिन यानी नमाज के लिए मिलने वाली 2 घंटे की जो छुट्टी थी, उसका जो नियम था वो खत्म कर दिया गया है। नॉन स्टॉप चले आ रहे इस नियम पर फुल स्टॉप लगा दिया है हेमंत बिस्व शर्मा ने। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना था कि इससे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में कमी आती है। 2 घंटे की छुट्टी का प्रावधान गलत था, 1937 के दशक से चला आ रहा था। मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वक्त आ गया है कि अब एक बदलाव किया जाए और इसीलिए जुम्मे को मिलने वाली 2 घंटे के ब्रेक पर अब फुल स्टॉप लगा दिया गया है, यानी जुम्मे को नो ब्रेक। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा ने यह फैसला लिया, यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया हालांकि, लेकिन इस फैसले के बाद से ही सियासत सरगर्म हो गई। कई विपक्षी पार्टियां, मौलाना, मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम नेता ये कहने लगे कि दरअसल ये तो फैसला एंटी मुस्लिम फैसला है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला फैसला है, ये फैसला सीधे तौर पर देश के सद्भाव को खराब करेगा। सवाल यह है कि एक ऐसा फैसला जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी उस पर असर पड़ता है, अगर उस फैसले से प्रोडक्टिविटी, अगर उत्पादकता बढ़ती है किसी राज्य की, तो यह फैसला गलत कैसे हो सकता है? अगर यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो केवल जुमे की नमाज के लिए ही 2 घंटे का ब्रेक क्यों? फिर तो हिंदू भी खड़ा हो जाएगा कि उसे भी सोमवार और मंगलवार की पूजा के लिए ब्रेक चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो यहां पर समानता क्यों नहीं और इस फैसले को सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? इसी पर करेंगे आज खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि फैसला लिया गया है, बात निकली है तो दूर तलक जारी है, बयानों के तीर जमकर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं बयान बहादुर, आइए देखिए आज के बयान तीर में। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके लिए स्पीकर ने बताया कि मैं क्या करूंगा, उस पर दबाव है। किसका दबाव है? बीजेपी के विधायक ने उनके दबाव दे रहे थे। ये तो कोई संविधान का विरोधी कानून नहीं था और इसके लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। सिर्फ बीजेपी ये चाहते हैं कि मुसलमान विधायक को हम एक परेशानी में डालने से हमारा जीत है। हम लोग तो मुसलमान हिंदू नहीं करते हैं, हम लोग असम में मियाँ और असमिया का बात करते हैं और वो लोग उसको हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम वोट एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं हुई है। देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। या अखिलेश यादव हों, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुमे की नमाज में आदमी जाता है, अपने पैदा करने वाले की इबादत करता है, उससे दुआएं मांगता है, अपने लिए भी मांगता है, अपने देश के लिए भी मांगता है और उनको तो जहर ही फैलाना है और जहर ही उगलना है। किसी को नमाज पढ़ने की दिक्कत नहीं है, जिसको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने की वजह से अन्य लोगों की छुट्टी में डिस्टर्ब, जो छुट्टी होती थी उनकी छुट्टी ख़त्म की गई है। जिनको नमाज पढ़ना है, भारत की सरजमी पर किसी को रोक नहीं है। ये दुष्प्रचार है कि नमाज पढ़ने को रोका जा रहा है। नमाज
जुमे की नमाज हो या 5 वक्त नमाज हो, जिनको 5 वक्त भी पढ़ना है, ऐसे तो 5 वक्त नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए तो छुट्टी नहीं होती है। सिर्फ जुमे के लिए ही छुट्टी थी कि वो 2 घंटे की, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ेंगे, वहाँ के जो MLA हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। (1937) में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा नॉन स्टॉप। वो अभी से आगे नहीं होगा। मुस्लिम लीग के कार्यकाल के नियम पर लगाम, शुक्रवार को भी होगा सदन में नॉन स्टॉप काम। जुम्मे की नमाज की छुट्टी नहीं ले सकेंगे मुस्लिम विधायक। असम विधानसभा में हुआ जुम्मा अवकाश समाप्त। ये ऐलान है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी भी मुस्लिम विधायक को जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। उन्होंने असम में जुम्मे की नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया है। सीएम शर्मा ने कहा है कि इस तरह का नियम बनाना मुस्लिम लीग की सोच थी और अब इसे खत्म कर दिया गया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। दरअसल असम विधानसभा के निर्माण के बाद से मुस्लिम सदस्यों को नमाज के लिए जाने की सुविधा देने के लिए शुक्रवार को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी। असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। ये ब्रेक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता था। विधानसभा दोपहर के भोजन के बाद अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करती थी। मुस्लिम सदस्यों के नमाज से वापस आने के बाद सत्र आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इस तरह नमाज के लिए मिलने वाला 2 घंटे का ब्रेक अब नहीं मिलेगा। इस मामले में तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए असम सरकार को घेर रहे हैं। पार्टी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन असम सरकार ने अपना फैसला साफ कर दिया है। अब इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं का तिलमिलाना तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब जुम्मे की छुट्टी पर सवाल खड़े किए गए हों। साल 2012 में मायावती ने भी हामिद अंसारी के सामने इसी बात को रखा था। 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए, ये प्रश्नकाल चल रहा है। कौन करेगा? हैं? आप रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रश्नकाल चलने दीजिए प्लीज। कि कैसे हाउस चलेगा ये? प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये क्या 12 बजे के बाद हाउस नहीं चलता है? लेकिन तब हामिद अंसारी के मुंह से इस सवाल का कोई जवाब नहीं निकला था। साफ तौर पर देखा जाए तो धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अवकाश मिलना सही नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर आवाज उठा रहा है और इसका विरोध कर रहा है। इधर इंडी गठबंधन मुस्लिम पक्ष को भड़काने में लगा है। सवाल यह है कि यदि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अवकाश देना सही है, तो फिर हिंदुओं की आस्था को किनारे नहीं किया जा सकता। हिंदू आस्था के आधार पर तो सोमवार को भगवान भोलेनाथ, मंगलवार को भगवान बजरंगबली और बुधवार को ब्रह्मा जी के लिए, तो गुरुवार को भगवान विष्णु के लिए, शुक्रवार को मां संतोषी के लिए, शनिवार को शनिदेव के लिए और रविवार को भगवान सूर्य के लिए अवकाश भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 1937 से चले आ रहे नॉन स्टॉप नियम पर फुल स्टॉप लगा दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम की सरकार की तरफ से लिया गया फैसला सियासत के किस तरह से रंगत को दिखा रहा है, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंडित राज शर्मा जी, हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं एडवोकेट सहर नकवी हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु महंत राजू दास जी भी हैं। आप चारों का बहुत बहुत
बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले सहर आपके पास आना चाहती हूँ, और क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम स्कॉलर्स हों या मुस्लिम लीडर्स हों या विपक्षी पार्टियाँ हों, वो ये कह रही हैं कि ये एंटी मुस्लिम फैसला है। ये एंटी मुस्लिम फैसला आपको क्यों लगता है? जिसको नमाज पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन पूरे देश में नहीं है, ये सबको पता है। और नमाज एक ऐसी चीज है जिसका एक वक्त होता है, तो उस समय की सरकार ने इसलिए निर्णय लिया गया होगा कि नमाज के लिए टाइम मांगा होगा एमएलए ने कि हमको नमाज के लिए कुछ टाइम दिया जाए, कुछ समय दिया जाए, तो दे दिया गया होगा। आज के टाइम की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो डिमांड अलग है, इसलिए रद्द कर दिया गया है सरकार ने। लेकिन मेरे हिसाब से नमाज का एक वक्त होता है। जिस तरह से ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, राजनीति की गई है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। नमाज के लिए जो टाइम डिसाइड था उसको देना चाहिए टाइम। हर चीज का देखिए एक वक्त होता है, टाइम से जो चीज की जाए, तो उस समय वक्त पे आपको छुट्टी क्यों चाहिए, ब्रेक क्यों चाहिए? भाई असम के मुख्यमंत्री ये थोड़ी कह रहे हैं कि जाकर आप उस टाइम पर नमाज मत पढ़िए। नमाज, आपका जो नमाज का वक्त है, आप उस वक्त पर जाकर आप नमाज पढ़िए, लेकिन उसके लिए 2 घंटे का ब्रेक, ये तो कहीं से भी जायज नहीं समझ आता है ना। वो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ता है। जी देखिए, बात ये नहीं होती, बात ये है कि आप कह रहे हैं कि समय निर्धारित करना होता है। नमाज का एक मुहूर्त होता है, एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, और उस टाइम के हिसाब से नमाज को पढ़ना होता है। नमाज ऐसी चीज नहीं कि कभी पढ़ी जा। मेरी बात नहीं समझिए, या तो आप असम का जो फैसला है आप ध्यान से नहीं समझिए। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि 1 बजे आपको नमाज पढ़नी है तो पढ़ने मत जाइए। वो ये कह रहे हैं जिनको नमाज पढ़नी है वो पढ़ने जाए। नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी की क्या जरूरत है? और अगर 2 घंटे की छुट्टी के लिए, नमाज के लिए अगर छुट्टी मिलती है तो फिर तो बात वही हो गई ना। सेक्युलरिस्ट समाज में हम रहते हैं ना, तो फिर अब हिंदुओं को भी उनकी पूजा पद्धति के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए, 2 घंटे की, 3 घंटे की, जितना ब्रेक चाहिए। ऐसे तो प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, तो आपको नमाज पढ़ने से थोड़ी कोई रोक रहा है। तो देखिए, हिंदू धर्म गुरु अपने हिसाब से जो काम कर रहा है, विधानसभा में बैठ के जितना भी उनका अगर धार्मिक कोई प्रक्रिया पूरी करनी है तो डन कर, उनको रोका किसने? आपको पूजा पाठ करना अगर विधानसभा के अंदर करना है तो पहले आप पूजा करके तब घुसिए विधानसभा के अंदर। रोक कौन रहा? आपके साथ मुस्लिम एमएलए भी करवा लेंगे। लेकिन आप नमाज पढ़ने के लिए टाइम छुट्टी रद्द करना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। तो लोगों को लगता है कि किसी एक जाति को, एक को चोट पहुंचाने के लिए शायद ऐसा काम किया। ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं सर, अभी भी मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैं महंत राजूदास जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। नमाज पढ़ने से थोड़ी कोई रोक रहा है। वो तो ये कहा जा रहा है कि भाई 2 घंटे की छुट्टी क्यों चाहिए? आपका नमाज पढ़ने का वक्त होता है, आप नमाज पढ़ने के लिए चले जाइए, आपको रोका किसने है? कामकाज जारी रहेगा, ब्रेक नहीं मिलेगा। ये जो ब्रेक मिलता था, ये दरअसल उत्पादकता पर एक बड़ा प्रहार कर रहा था, उसे ही तो रोकने का प्रयास है। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नमाज रोक दिया गया, तो ऐसा किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विषय ये है कि अभी कुछ दिन पहले जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनसे सवाल पूछा कि 12 बजे आप उठकर चले जाते हो और हम लोग वेट करते रहते हैं, ये तो नहीं चलने वाला है। विषय है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जाए, उसको कोई रोक थोड़े ना है, कोई प्रतिबंध थोड़े न करा है, किसी ने मना थोड़े न किया। सरकार का फैसला सराहनीय है। सरकार ने यही कहा है कि छुट्टी नहीं होगी, आपको जाना है आप जाकर पढ़ सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। पंडित राज शर्मा जी, देखिए, मुद्दा राजनीति क्या बनाया जा रहा है? ये मुद्दा क्या वाकई इतना बड़ा है कि इस पर यह कह दिया जाए कि ये फैसला एंटी मुस्लिम है? ये क्या मुद्दा वाकई इतना बड़ा हो गया है कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कहाँ से टारगेट लगता है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों लगता है आपको कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इस देश में किसी भी धर्म का जो व्यक्ति रहता है, सरकार एक उसके प्रति अभिभावक का दायित्व निभा पाएगी या नहीं पाएगी? क्या देश इन चीजों से आगे बढ़ेगा? हेमंत बिस्वा शर्मा जी के पास और मुद्दे नहीं कि नमाज को बंद कर दो, कि खोल दो, कि दरवाजा बंद कर दो। इससे देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, और ये तो सब लोग जानते हैं। मैं कहता हूं इसमें तो किसी भी, मैं कह रहा विपक्षियों को भी और मीडिया को भी इसको मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी में
3-4 मुख्यमंत्रियों में खुद में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं ये लोग। इनको लग रहा मैं आगे बढ़ जाऊं। पहले तो ये बताइए ना हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बताएं क्या नमाज ना पढ़ने से, छुट्टी देने से, ना देने से क्या असम की तरक्की हो रही है? असम की तरक्की तब होगी जब वहाँ स्कूल अच्छे होंगे, शिक्षक अच्छे होंगे, डॉक्टर अच्छे होंगे, वहाँ का रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सही है। इसको मुद्दा बना देते हैं। आप देख, एक मिनट मेरी बात, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगाऊंगा, मैं कह रहा हूं मुझे भी, मेरे 4 स्तंभ है, मीडिया भी है उसमें, हम लोगों को चारों स्तंभों को इससे मुद्दा बनाने नहीं दिए। बिस्वा शर्मा खुश हैं। नहीं, मुद्दा तो आप लोगों ने बना दिया ना, उन्होंने थोड़ी मुद्दा बनाया। उन्होंने तो भाई सर्वसम्मति से उनकी विधानसभा में एक बड़ा फैसला लिया गया, मुद्दा तो आप लोगों ने बना दिया। आपके नेता बाहर आके कहने लगे कि ये तो एंटी मुस्लिम है भाई साहब, ये तो ऐसा है जैसे मुसलमानों को एकदम प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है कि ये एंटी मुस्लिम फैसला है, आपको ये फैसला एंटी मुस्लिम क्यों लगता है? यहाँ पर इस फैसले में ये तो कहा नहीं गया कि आप नमाज पढ़ने के लिए मत जाइए, बिल्कुल जाइए, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे आपको जाना आप जाइए, लेकिन जो कार्यवाही चल रही है उस पर ब्रेक लगा दिया जाए, 2 घंटे के लिए ब्रेक लगा दिया जाए और उसके बाद पुनः 2 घंटे के बाद शुरू किया जाए, तो प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ता है। वो यही तो कह रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहां से आ रही है? बता दीजिए क्या नमाज ना पढ़ने से कितना प्रोडक्टिविटी हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं, नमाज नहीं, पहले तो क्लियर करिए पंडित जी, नहीं पहले क्लियर करिए। आप लोग बार बार मुसलमानों को बरगला रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने को कौन कह रहा है? यहाँ कतई फैसले में ये नहीं कहा गया कि नमाज मत पढ़िए। भाई आपको जो छुट्टी मिल रही थी, जो ब्रेक मिल रहा था, वो ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको पढ़ने के लिए जाना, आप जाइए, आपको रोक कौन रहा है? आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से रोक लगा रहे हैं? सही कह रही है। अब मैं कह रहा हूँ, हाँ, अगर आप जब मुस्लिम के संग आप ये कर रहे हैं और जब बांग्लादेश में हिंदुओं के संग हो रहा है, देखिए किसी न किसी चीज का रिफ्लेक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम हमारे देश में नागरिक रह रहे हैं, अगर वो, अब मैं एक सवाल पूछ रहा, अगर वो नमाज पढ़ लेते तो क्या दिक्कत आ जाती है? अरे दिक्कत इससे क्या है भाई साहब? फिर आप उसी जगह पर आ गए। जय श्री राम का नारा लगा दूंगा। नहीं पंडित जी, फिर आप वहीं पर आ गए, आप फिर वहीं पर आ गए। नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है? यही तो धारणा है जो विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग वोट बैंक के लिए उन्हीं वोटर्स को बरगला रहे हैं। अश्विनी शाही साहब सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए यहाँ पर एक तरफ ये कहा जाता है, ठीक है पंडित जी आती हूँ, प्लीज एक कमेंट जरा ले लेती हूँ बीजेपी से भी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी सरकार ने जो फैसला लिया है, असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, ये फैसला मुसलमानों को आहत करता है, मुसलमानों को तकलीफ देता है। ये फैसला तकलीफ वाला कैसे लगता है जब आप ये कहते हैं, प्रधानमंत्री लालकोट की प्राचीर से ये कहते हैं कि हमको अब एक ऐसे सेकुलर समाज की जरूरत है जहां पर सब कुछ बराबर हो। तो सब कुछ बराबर की दिशा में ही तो ये फैसला है, तो फिर इतना विरोध क्यों? शाही साहब, अश्विनी शाही जी को क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? हाँ, अब आ गई लावनी जी। हाँ, ठीक है अश्विनी शाही साहब, महत्वपूर्ण ये है कि ये फैसला जो विपक्ष कह रहा है या जो मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, और आप ये कहते हैं कि ये फैसला सेकुलर समाज की तरफ जाता हुआ एक बड़ा कदम है। विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पा रहे आप, विपक्ष को ही नहीं बल्कि आपके गठबंधन के ही कुछ साथी हैं, जेडीयू भी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आती। हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पैकेज ने और माननीय मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा जी ने सारी चीजें एकदम सही कर दी हैं। जितने तुष्टीकरण के लोग हैं, मुस्लिम परस्त हैं, सब एक साथ बिलबिला उठे। उसमें क्या कहा उन्होंने नमाज पर रोक नहीं लगाई लावनी जी, और ये सिर्फ और सिर्फ बवाल फैला रहे हैं कांग्रेसी चाहे इंडिया अलायंस के लोग जितने हैं, और हमारी एडवोकेट साहिबा बैठी हैं। नकवी जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि उस समय एमएलए ने मांगा होगा 1937 में कौन सी जो है आपकी विधानसभा के चुनाव हुए थे और वहां पर एमएलए थे भाई, कि मांगा होगा। मुस्लिम लीग ने ये काम किया, तो अगर मान लीजिए कि पूरे सचिवालय में 1000 कर्मचारी हैं, उसमें 200 कर्मचारी मुस्लिम हैं, तो 2 घंटे की छुट्टी 800 कर्मचारियों को क्यों? 200 कर्मचारी को जाना है, उनके लिए अलाउ है, जाए छुट्टी, और वहां सूचित करें कि हमको पढ़ने जाना है। वरना अगर आप लोग, अगर हर व्यक्ति इस तरीके की बात करेगा, तो हम अभी जैसा पैकेज में बताया गया है, शंकर भगवान से लेके
और शनिदेव और सूर्यदेव तक का पूरे हफ्ते की छुट्टी हमको भी दीजिए 2-2 घंटे की, हम भी मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी इस बात को गंभीरता से लीजिए और अफवाहों को फैलाने से बचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जी। ठीक है सर नकवी जी, देखिए अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, ये बात कह रहे हैं अश्विनी शाही जी, क्योंकि बीजेपी एक चीज पर स्पष्टता के साथ कह रही है कि हमारा मकसद किसी भी मुसलमान को प्रताड़ित करना या आहत करना नहीं है। मकसद उद्देश्य केवल इतना है कि काम नहीं रुके, वो काम जो राज्य के विकास के लिए हो रहा है, वो योजनाएं जो कि सदन में बनती हैं, जिन पर चर्चा होती है, अगर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और उस चर्चा को अचानक से ब्रेक दे दिया जाता है तो एक इंतु जो बना होता है वो भी टूट जाता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है मुस्लिम स्कॉलर्स को? देखिए, एक बात ये समझने वाली बात है कि 2 घंटे के लिए आपको किसी मीटिंग से बेदखल कर दिया जाए, आपके बगैर कोई मीटिंग चलाई जाए, आपके बगैर क्या वहाँ पे चली, क्या प्रोसेस डन हुआ, जहाँ आपकी उपस्थिति नेसेसरी है, कंपल्सरी है, उस जगह आपको 2 घंटे के लिए बिना रोके बिना ब्रेक दिए अगर आपसे ये कह दिया आपको जहां जाना हो जाइए, या तो वो मजबूरी में अपना नमाज छोड़ दे, नमाज का वक्त दाया कर दे, या तो फिर वहां पर वो बैठा रहे, क्योंकि अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे सामने कोई फैसले हो रहे हैं, कोई कैबिनेट मीटिंग आपने नहीं, तो फिर अगर मुसलमानों को नमाज के लिए छुट्टी चाहिए, आपके 2 घंटे की छुट्टी के लिए जो बाकी के लोग हैं वो इंतजार करें, वो उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इंतजार करें। आज अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आप कह रहे हैं कि छुट्टी रद्द कर देना चाहिए? देखिए, ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो हेमंत विश्व शर्मा साहब जो कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की हम रद्द कर देंगे, हम इस चीज को लागू नहीं होने देंगे, हालांकि की इजाजत है आपको, आप जाइए नमाज। नहीं, आपको पॉलिटिकल ये क्यों लगता है? आप खुद बताइए ना सहर। एक सेकंड शाही साहब, एक सेकंड। नहीं सहर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको इसमें पॉलिटिकल एंगल नजर आता है? नहीं, आपको इसमें पॉलिटिकल एंगल नजर आता है, लेकिन मान लीजिए, नहीं सहर, मान लीजिए, सहर एक सेकंड, सहर प्लीज एक सेकंड मुझे बताइए, आपको नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, आप कह रहे हैं कि भाई ये जरूरी है, तो फिर तो एक हिंदू भी खड़ा होकर कह सकता है ना कि मुझे भाई मंगलवार की पूजा करनी है, मेरा वक्त हो गया है, मुझे जाना है। तो वो तो नहीं होता है ना, वो तो नहीं होता है ना। जब हम एक जगह पर हम समान भाव की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो फिर तो उसमें हमको समरूपता दिखानी होगी ना। यहाँ को आपको अलग प्रावधान क्यों चाहिए? देखिए, आर्टिकल 21 की भी बात कर लीजिए। फिर आर्टिकल 21 हमारे मूल अधिकारों को प्रदर्शित करता है। मूल अधिकार में ये नहीं लिखा है कि आप अपने मूल अधिकार के लिए दूसरे का अधिकार का हनन कर लें। आपके अधिकारों की सीमा वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर से दूसरे की नाक शुरू होती है। आपकी 2 घंटे की छुट्टी की वजह से दूसरे की प्रोडक्टिविटी, दूसरे का काम अगर रुकता है तो क्या उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं है? आपको किसी भी धर्म के लोगों को ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने टाइम मत मांगिए, आप भी मांग लीजिए। आपको लगता है, उचित लगता है कि आपको ये टाइम देना चाहिए, मुमकिन टाइम आप भी मांग लीजिए। महंत राजू दास जी, जल्दी से इस पर जरा काउंटर आंसर दे दीजिए। शाही साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ प्लीज। महंत जी, महंत राजू दास जी। हाँ। मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का ये वातावरण कट्टरपंथी लोग बना रहे हैं, जो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा कर दिया। आज वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने धर्म के आधार पे कह दिया कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? तो ये बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति हमारी भावना का सम्मान नहीं करते, इसके नाते हम इस देश में नहीं रह सकते, मुझको अलग देश चाहिए। नेहरू की कृपा, गांधी जी की कृपा, दोनों महान भावों की कृपा से अलग देश बना, और तो और उसके बाद उन्होंने जाने भी नहीं दिया। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान सबका है, हर मतांतर के मानने वाले का सम्मान है, किसी भी प्रकार से कोई दोयम दर्जा का व्यवहार नहीं है। लेकिन हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में एक भी चर्च सरकार ने एक्वायर करके रखा है क्या? पूरे देश में एक भी मदरसे को सरकार ने एक्वायर करके रखा है क्या? पूरे देश में एक भी मस्जिद को सरकार ने एक्वायर करके रखा है क्या? नहीं। पूरे देश में 5 लाख से ऊपर मठ मंदिर हैं जिसको सरकार ने एक्वायर करके रखा है। यहाँ तो बोर्ड मुसलमानों के लिए बन गई है, लेकिन आप देखिए बिहार, आप देखिएगा उधर केरल, तमिलनाडु, उधर दक्षिण भारत में तमाम जो मंदिर हमारे हैं सरकार ने एक्वायर कर लिया है।
वह कोई पंडे नहीं, कोई पुजारी नहीं, जो भी आप देखिए केरल में मुस्लिम धर्म गुरुओं को पुजारी बनाया जा रहा है, उनको संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। तो सरकार को इस पे भी जरा ध्यान देना चाहिए। और वो मुस्लिम, हाँ 10 सेकंड से 10 सेकंड जल्दी से। हाँ तो विषय ये है, वहां कहीं से भी नहीं कहा गया है कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है। हाँ, छुट्टी के लिए रुकना चाहिए भाई। आप नमाज पढ़ने जाओ, मैं बैठ के सीताराम सीताराम थोड़ी नहीं करेंगे भाई, काम होना चाहिए। ठीक है, आपको जाना है तो आप जाओ, कोई बिल्कुल काम नहीं रुकना चाहिए। अगर काम रुकता है, अगर नमाज की छुट्टी की वजह से काम रुकता है, तो सवाल इसी पर खड़ा हो रहा है। नमाज पर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद पंडित जी आपके पास आऊंगी और शाही साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जब हम सेक्युलर समाज की बात करते हैं, तो वहां पर फिर समरूपता क्यों नहीं? क्यों इस फैसले को पॉलिटिकल चश्मे से देखा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को तकलीफ देने वाला फैसला है? क्या ये फैसला राज्य के विकास की दिशा में जाता हुआ बड़ा कदम नहीं है? क्या ये फैसला यूसीसी की तरफ जाता हुआ बड़ा कदम तो नहीं है? इस पर भी राय जानेंगे। तो असम के मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला है, जुमे को अब काम होगा। नमाज के लिए दी जाने वाली छुट्टी को खत्म कर दिया गया है और इसी पर सियासी रंग चढ़ चुका है। ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि दरअसल ये मुसलमानों को टारगेट करता हुआ एक फैसला है। पंडित जी आपके पास सीधे आ रही हूँ और उसके बाद इसका जवाब शाही साहब देंगे। पंडित राज शर्मा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कांग्रेस ही कह रही है कि आपने 2 घंटे की जो छुट्टी खत्म हुई है उसे आप ये कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम फैसला है। तो आपकी जिन राज्यों में सरकार है वहां पर आप 4 घंटे की छुट्टी दे दीजिए और फिर 2 घंटे की छुट्टी मैं दे देता हूं। पंडित राज शर्मा जी, 4 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें जिनके प्रति लिया जा रहा है उनको विश्वास में लिया जाता है। लेकिन आप अगर देखिए, अगर सीने पे हाथ रख के अगर हम बात करेंगे तो साफ दिखेगा हेमंता साहब एक मतलब उनके अंदर जो नियत है वो साफ झलकती है। और देश में देखो हमें रहना है, और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का जो अभी 3-4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए ध्रुवीकरण करने के लिए मैं कहता हूं धर्म की राजनीति कब तक करोगे भाई? मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज से धर्म की राजनीति तो सबसे ज्यादा साहब आप लोगों ने की है। अब ये धर्म की राजनीति नहीं तो क्या है? आप एक तरफ धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनको डिफेंड कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर छुट्टी मांग रहे हैं। तो कौन कर रहा है धर्म की राजनीति, आप बताइए। राष्ट्रपति भी जाते थे, राष्ट्रपति साहब भी जाते थे, सभी जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात सुन लीजिएगा, मैंने कौन चाहता था, क्लियर करिए। यहाँ पे क्लियर नहीं हुई आपकी बात। आपने मेरी बात को बहुत आसानी से साइड कर दिया। आप अपने खुद की बात में फंस गए हैं पंडित जी। धर्म के नाम पर तो आप ही डिफेंड कर रहे हैं ना, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पे क्यों आप 2 घंटे की छुट्टी की पैरवी कर रहे हैं? सुने तो आप, मैं भी तो बताऊंगा। हाँ बताइए, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज पंडित जी। कह रहे थे, आपने भी कहा, मैं तो कहता हूँ जाओ, तो ठीक है। मंगलवार को हम लोग खुद गए। अगर कोई हिंदू में भी ऑफिसर मना नहीं करता है, अगर उसे कह दो 2 मिनट को मंदिर जाना है, ये सिर्फ हेमंता साहब का, यादव जी को, योगी जी को ये ओवरलैपिंग करने के लिए ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब बेकार है, आसाम को डुबोने के चक्कर में। और मैं तो एक बात कहता हूं, भ्रष्टाचारी है वो भाई। ये तो बात सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी इस पे बात करे कि वहां कितने कॉलेज खोल दिए, कितने स्कूल खोल दिए। अब इन्हें क्या है, ये भाई बिना मुसलमान के नाम लिए ये 3 दिन भी सरवाइव नहीं रह सकते। बता रहा हूं मैं आपको, धर्म के नाम पे आप अपने देश में सुधार नहीं पाते हो, हैं? विदेश नीति आप सही कर नहीं पाते। कहाँ जा रहे हैं राज शर्मा जी, कहाँ चले जा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी बात में खुद फंस गए हैं। आप लोग खुद फंस जाते हैं अपनी बात में, फिर उसके बाद आप लगते हैं जलेबी बनाने के लिए। देखिए, चाशनी में खूब लपेटिए अपनी जलेबी को, लेकिन ये जो चाशनी है ना, जिसकी मिठास है, जब आप कहते हैं कि मिठास सब किसी के लिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए, तो आप उस चश्मे में सबको फिर देखने का प्रयास कीजिए। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की बात फिर क्यों नहीं कर रहे? फिर तो हर एक हिंदू मांगने लगेगा ना। आप तो पंडित राज शर्मा है, मुझे पता है कि आप बहुत भक्त प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो फिर एक हिंदू खड़ा हो जाएगा छुट्टी मांगने के लिए। शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, काउंटर आंसर की बात करते हैं, बहुसंख्यक के लिए क्या करते हैं ये लोग? अश्विनी शाही साहब, काउंटर आंसर। राज शर्मा जी ने, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी इन्होंने कहा है कि भाई हिंदू को कहते हैं 2 मिनट मंदिर जाना है। हाँ ठीक है, राज शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, शाही साहब को सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। हाँ शाही साहब बोलिए। सुन लीजिए,
राज शर्मा जी ने कहा है कि हिंदू भी कहता है कि 2 मिनट के लिए छुट्टी दे दीजिए, हम मंदिर होके आते हैं तो कोई मना नहीं करता। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए नमाज पढ़ के आप आइए, लेकिन पूरे समाज को, पूरे विधानसभा को हम छुट्टी क्यों दें? पूरे विधानसभा का कामकाज क्यों वो 2 मिनट जिसको करना है जाके करके आए? हमने मना तो किया नहीं है, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप इसको मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबी हुई कांग्रेस, और वैसे भ्रष्टाचारी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं, जमानत पर घूम रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी की बात मत कीजिए। यहाँ पर की बात है, मेरे नेता के लिए तमीज से बोलिए। अरे कौन तमीज है? जमानत पर है, जमानती है, दोनों जमानती है, अपराधी है, जमानती है भाई, जमानती है, जमानती। अभी तो सजा हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया, अपराधी बन गए थे वो। फिर मैं कह दूंगा तो आपको आग लग जाएगी। अरे भाई, आपने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा को आप भ्रष्टाचारी कहे, ठीक है, और जमानत किसी भी नेता का नाम तमीज से लिया जाएगा, हम कहें मैं गलत लूं, जमानती। अगर मैं प्रधानमंत्री का नाम व्यक्तिगत मत होइए भाई, व्यक्तिगत मत होइए, आप दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत मत होइए। पंडित जी, आपने थोड़ी देर पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी कहा था, तब तो आपने उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने देखिए, क्या ये सच्चाई तो है ही ना। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में क्या है, ये सच्चाई है ना। देखिए, जो सच्चाई है वही तो बता रहे हैं ना, लेकिन डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आइए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। आप भी तो यही कह रहे हैं ना पंडित जी कि विकास पर बात हो, क्या स्कूल बने, क्या कॉलेज बने, क्या वहां पर विकास हुआ। अरे विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, जो खाका खींचा जाता है, वो सदन के अंदर भीतर खींचा जाता है। वहां पर लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, वहां पर कामकाज का जो समय है उसकी कुछ अपरिहार्यता है। अगर उसी को सही करने के लिए फैसला लिया गया तो गलत कहां से लग रहा है आपको? यही तो मुद्दा है। फिर कह रहा हूं आपसे, बात यहाँ नहीं है, क्या 2 ही घंटे में हो जाएगी प्रोडक्शन? सब जितना आपको उन्नति करनी है 2 घंटे, ये कोई 2 घंटे एक दिन की बात थोड़ी है। हर महीने में अगर 4 शुक्रवार आएगा तो ऐसे 8 घंटा, और आप 2 घंटा कह रहे हैं। नहीं, 2 घंटे तो कहने की बात होती है पंडित जी, आप भी जानते हैं 2 घंटे कहने की बात होती है, समय किस तरह से निकलता है ये महत्वपूर्ण है। हाँ, सुन रही हूँ सर। आप विश्वास में लेते लोगों को, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत आपको हुकूमत ऐसे चला रहे, आप कौन भाई? 75 में इमरजेंसी लगाया तो विश्वास में लिया, नसबंदी कराई तो विश्वास में लिया। पंडित राज शर्मा जी, विश्वास में लिया गया, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। ये फैसला असम में अगर लिया गया है तो विधानसभा में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। आप लोगों ने इस मुद्दे को उठा लिया और उसके बाद शुरू कर दी राजनीति। विधानसभा में ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला थोपा नहीं गया है, ये तो आप लोगों ने अब लोगों को बरगलाना, मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया कि ये फैसला थोपा गया है, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। नहीं, यहाँ पर मैं सहर आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझती हैं, संविधान को बहुत अच्छे से समझती हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम एक समान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। आपने मूल अधिकारों की बात की है, तो उस मूल अधिकार का हनन आपको क्यों लगता है? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं। हमारा संविधान तो कहता है ना, सबको समान भाव के साथ समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर 2 घंटे की छुट्टी का प्रावधान है तो एक विशेष वर्ग को, एक विशेष धर्म को ही क्यों? फिर तो हर किसी को ऐसा मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होने लगे तो क्या वाकई इसका असर सीधे तौर पर कामकाज पर नहीं पड़ेगा? इसमें समानता कहाँ नजर आ रही है? बल्कि इस फैसले से अब समानता आएगी। छुट्टियों का सीधा असर तो हर चीज से पड़ता है, छुट्टियां वैसे भी असाइंड होती हैं, लेकिन बात यह है कि एक्स पार्टी प्रोविजन, एक्स पार्टी किसी के अगेंस्ट अगर फैसला चला जाए या आपके पक्ष में चला जाए, आप ये कहेंगे मेरी गैर मौजूदगी में फैसला आया, जजमेंट आया है। एक्स पार्टी कोई जजमेंट सही होता है क्या? क्या ध्यान में लिखा कि आप एक्स पार्टी जजमेंट कर दीजिए? एक्स पार्टी जजमेंट हो भी जाते हैं तो चैलेंज हो जाते हैं, तुरंत स्टे होते हैं या रद्द हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ ना तो किसी ने स्टे, यहाँ तो कोई स्टे करने के लिए आगे आया नहीं ना, ये एक्स पार्टी है ही नहीं ना, यहाँ पर तो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि इस मुद्दे को उठाने वाले कौन है? अगर असम विधानसभा का फैसला लिया जाता, नहीं मैडम आप सुन तो लीजिए, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। इस फैसले से अगर असम विधानसभा के विधायक परेशान नहीं है तो फिर आप लोग क्यों इतना परेशान हैं?
ये फैसला कोई अकेले लिया गया फैसला तो नहीं है। उनको लगता है कि अभी हमारी सुनवाई नहीं होगी। मुझे इस बात पे बहुत चर्चा है मार्केट में। मैं भी अभी किसी मीटिंग्स में गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे चर्चा की हो रही थी। अच्छा, उनको सुना नहीं गया? बोलेगा तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं बोल पाएगा। तो इस तरह से हमारी पार्टी पे एलिगेशन आ रहा है। पार्टी हमारी, देखिए पार्टी अगर हमारी बहुत अच्छी है, संविधान के हिसाब से चल रही है, सारी चीजें एक समान, सबको अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन एलिगेशन क्यों आ रहे हैं बार बार हमारी पार्टी पर? ये चीज भी तो माइंड करने वाली बात है कि किसी की गैर मौजूदगी में फैसला करना भी संविधान के अगेंस्ट है। अगर फैसले जजमेंट कोर्ट भी कर देती है तो आगे जैसे ही किसकी गैर मौजूदगी में फैसला लिया गया है? अरे मैडम सहर, ये किसकी गैर मौजूदगी में लिया गया? ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। 2 घंटे ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है, तो फिर सहर नकवी और दूसरे मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर्स को परेशानी क्यों हो रही है? ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। देखिए 2 आवर्स बहुत ज्यादा आपका वक्त होता है, ज्यादा टाइम होता है। 2 आवर्स अगर आपके बिना कोई फैसला कर दिया जाए, कैबिनेट मीटिंग आपके बिना कर दी जाए, चीफ मिनिस्टर यहाँ के, ऐसा तो नहीं होगा कि 2 घंटे में आप कोई फैसला ले लें और उनको लिया ही नहीं गया। वैसे मैं शाही साहब आपका एक रिएक्शन लूं उससे पहले सहर नकवी जी मुझे प्लीज अगर आप बता दें, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है। नमाज पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए आप लोगों को? नहीं, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है? 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे की छुट्टी क्यों चाहिए आप लोगों को? आप टाइम कम कर दीजिए। टाइम हम कह रहे हैं, आपने रद्द क्यों किया? कम कर दीजिए। 2 घंटे के बजाय अश्विनी शाही साहब, वो अगल बगल कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन रद्द कर देना सीधा सीधा गलत है। अश्विनी शाही जी की आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी शाही जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी, आपको रोकना पड़ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महंत राजू दास जी, आप क्या सहमत हैं सहर नकवी जी से? नहीं, देखिए उनके तर्क अपने हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का, सरकार ने है क्या कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी कामकाज, सरकार की जो भी मतलब सही तरीके से हर व्यक्ति को जल्दी व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए, सरकार प्रयास करके कि अनर्गल टाइम का दुरुपयोग ना हो। अगर सदन चल रहा है तो सदन में इस प्रकार से सदन में कार्य नहीं होना चाहिए कि हम छुट्टी कर दे। अरे भाई नहीं, वो ये कह रही है कि ऐसा तो नहीं होगा कि 2 घंटे में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे उस बीच में कुछ ऐसा फैसला ले लिया जाए जिसमें उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। मतलब बड़ी हाइपोथेटिकल सोच लग रही है ये तो। नहीं, देखिए फिर मैं बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम सदैव देश का जितने भी बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं इसलिए ऐसा कहते हैं, देश में लमसम जितने बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, क्या निकल जाते हैं तो आतंकवादी गतिविधि में शामिल। क्या होता है उनकी मानसिकता? तुरंत निगेटिव। देश के किसी विषय में मैं पूछना चाहता हूं, बहन बोल रही थी अभी, किसी भी विषय में भारत के पक्ष में इनका एक भी बात नहीं आता कि हाँ ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में सरकार ने सही निर्णय लिया है, सही फैसले, सब में निगेटिव। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर शाही साहब आ रही हो आपके पास। महाराज जी पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। एक चीज माइंड करिएगा, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ महाराज जी, आपसे यही कहना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वो भी मुस्लिम है। ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के भी पूरे देश में आप सर्वे करा दीजिए कि किसने जस्टिस हमारे मुस्लिम है। क्या आप उनको आतंकवादी कहना है? ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपना एक ही क्राइटेरिया में, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे, आपने सारे लोगों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। आप एक लाठी से किसी को नहीं हटा विषय है। आप गलत कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि आपकी गैर विषय है, गंभीर विषय है कि आपके लिए मैंने कहा ये गंभीर विषय है। आपके लिए समाज के कल्याण के लिए मंदिर ले रही है, आप पीछे भाग भी नहीं सकती, अगले से काम नहीं चलने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी मंदिरों में महाराज जी अपनी मौजूदगी क्यों चाहिए? गवर्नमेंट अगर समाज के विकास कार्यों के लिए लेना चाहती है मंदिरों को तो ले लेना मुझे। सहर जिस सम्मान की आप बात कर रही है, सहर जिस सम्मान की आप बात कर रही है, जिस सम्मान की आप बात कर रही है ना, तो वो फैसला उसी सम्मान से तो जाकर जुड़ रहा है ना, बराबरी पर आ रहा है ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे ऑनरेबल जस्टिस कितने सारे जस्टिस हैं। अरे तो जस्टिस है महाराज जी, आप सबको आतंकवादी कह रहे हैं क्या? एडवोकेट सहर नकवी जी, एडवोकेट सहर नकवी जी,
एक सेकंड नकवी जी, जहां तक इस पैनल को पूरा देश सुन रहा है, उन्होंने ये बोला कि आतंकवादियों का धर्म क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने समस्त लोगों को नहीं कहा। लेकिन जो सच्चाई उन्होंने बोली है उस सच्चाई पर आप पर्दा मत डालने का प्रयास मत कीजिए, उस सच्चाई पर पर्दा मत डालिए। अश्विनी शाही साहब लास्ट कमेंट जल्दी से, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही आप कह रहे थे ना। लेकिन जब विश्वास की बात आई तो आपके सामने तस्वीरें हैं। जल्दी से लास्ट कमेंट। नहीं देखिए, अविश्वास, हम 370 हटाए तो भी अविश्वास था, 3 तलाक हटाए तभी अविश्वास था, सीए लाए तभी अविश्वास था। तो ये तो अविश्वास का उसमें कोई वो नहीं है। ये लोग जो विरोधी लोग हैं करेंगे। महंत जी ने जो बोला है, मैं कहना चाहता हूँ, अपवाद हर जगह होता है। और मेरे जैसे गरीब हिंदू के लिए क्या किया? बर्बाद कर दिया देश के हिंदुओं को। देखिए लावड़ी जी फिर ये बोल रहे हैं, मैं जवाब दे दूं, इनको कस के बोलिए तो। ठीक है शाही साहब, कुछ नहीं किया। शाही साहब बोल लीजिए जल्दी से। माला रूल कमेटी विधानसभा आसाम में बनी है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी विधायक बैठे थे, सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया। एडवोकेट साहिबा, मैं आपको बताने के लिए, ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सबने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया है। और रही बात, जहां उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात की है, तो देश में किसी को एक पूरा महीने में एक वर्किंग डे खराब करने का अधिकार नहीं है। और मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान। तो आप लोगों का ईमान कहाँ चला गया? दबाव कहाँ है? यहाँ पर सर आपने सुना नहीं, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, और अगर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब वहां पर मुसलमान विधायक भी इससे सहमत है। फिर आप लोग क्यों सहमत नहीं है, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं, हम ऑलरेडी बाहर आगे जा चुके हैं, आगे बढ़ा चुके हैं इस डिबेट को, लेकिन अब यही खत्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि जिस उम्मीद के साथ ये बड़ा फैसला लिया गया है, फैसला उत्पादकता से जुड़ा हुआ है, विकास कार्य को ज्यादा गति देने से जुड़ा हुआ है। और अगर विकास होगा, राज्य का विकास होगा, तो वो केवल हिंदुओं का विकास नहीं होगा, असम में रहने वाले मुसलमानों का भी विकास होगा। इसलिए जो लोग इस मुद्दे को राजनीति बना रहे हैं, उनको इस मुद्दे का सही विश्लेषण करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं एक अच्छी तस्वीर को समझ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।